हेलो एवरीवन। जैसे इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए यहाँ पे लगभग बायो के 30 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा और ये 30 प्रश्न आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो इन सारे प्रश्नों को मॉडल सेट के रूप में लगाइए और अपना आंसर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ था। देखिए मैं आपको बता दूँ, यदि हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक चले। देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे किस वीडियो में देख रहे प्रश्नों का अगर यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पीडीएफ को डाउनलोड करने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड जरूर कराया जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त करता है। देखिए मनुष्य जो होता है लोहा अपने शरीर में किससे प्राप्त करता है, तो मनुष्य पालक खाने से, पालक से ही मनुष्य को लोहा की प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा जो पूछ रहा है कितना प्रतिशत होता है, तो यहाँ पे 50%, याद रखिएगा 50% होता है, जिसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, 243 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। देखिए आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत बताना है कि कौन है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे शैवाल जो दिया है ऑप्शन में, यहाँ पे सी जो है शैवाल जो है सर्वोत्तम आयोडीन का स्रोत होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए 44 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मछलियों की यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होती है। जो मछलियाँ होती हैं उसकी यकृत के तेल जो होते हैं ना, उसमें किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है, तो विटामिन जो डी है यहाँ पे इसकी प्रचुरता पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल नाम याद रखिएगा, ये रासायनिक नाम इसका कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसे रिकेट्स कहते हैं, उस बीमारी का नाम है रिकेट्स नामक रोग होता है। देखिए यहाँ पे विटामिन ए का नाम आप सुनिए, यहाँ पे विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसे रतौंधी बोलते हैं, और विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है उसे नपुंसकता के नाम से जानते हैं, और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से, स्कॉर्वी रोग के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 245 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है। देखिए विटामिन डी के सर्जन में निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 246 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया प्रश्न है कि विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन जो है उसका रासायनिक नाम पूछा हुआ है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं कि टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है, और यहाँ पे रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी टू का नाम है। देखिए बी टू का नाम है राइबोफ्लेविन। ये आप नाम यहाँ से याद कर सकते हैं। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, किस विटामिन का रासायनिक नाम ये पूछा है, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 47वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है। प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। जब हमारा शरीर कभी कट जाता है तो रक्त जो है हम लोग का कभी स्रावित होता है और उसके बाद से अचानक से रुक जाता है, वो किस विटामिन की कमी किस विटामिन के कारण से वो रुक जाता है, तो विटामिन के, नाम याद रखिएगा, विटामिन के वजह से वो जो रक्त है वो थक्का हो जाता है, और इसका रासायनिक नाम जो होता है उसे बोलते हैं फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन के नाम से इसे जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे 48 दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो दांतों में निम्नलिखित मुख्य रूप से कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए 49 नंबर का प्रश्न जो यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न है यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। देखिए बताना ये है कि किसकी वजह से दांतों की विकृति होने लगती है, तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन की वजह से दांतों में विकृति होती है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखिए 50 नंबर का प्रश्न पूछा है, 250 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। देखिए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है ये बताना है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे पोटेशियम का आवश्यकता होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 251 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया प्रश्न है कि सागरीय खरपतवार, देखिए सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है ये बताना है, तो मैं बता दूं आपको कि आयोडीन का मुख्य रूप से स्रोत है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है, प्रश्न है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। जो पालक के साग हम लोग खाते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा, आयरन पाया जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे जो पूछा गया है, प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है। देखिए दंत जय क्षय होने लगता है वो किसकी कमी से होता है, तो देखिए फ्लोरीन के कारण कमी से होता है। देखिए फ्लोरीन की कमी होती है तो दंत क्षय होने लगता है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे
कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। बताना है कि लौह तत्व जो है भरपूर मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि हरी सब्जियां जो होती हैं हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न है 255 नंबर का कि इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता है। देखिए बताना है कि इनमें से कौन विटामिन जो है वसा में विलयित नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो वाटर में विलय होता है उसका नाम देखिए याद रखिएगा, डब्ल्यू से वाटर और बी और सी। देखिए ध्यान से, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये जो है ना जल में विलय होते हैं। जैसे डब्ल्यू बी सी नाम याद रखिएगा, और डब्ल्यू से जगह वाटर, वाटर में विलय होने वाले विटामिन कौन है, बी है और सी है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आप देख के बता दीजिए कि वसा में विलय नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर देखिए बी और सी दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए 256 नंबर का प्रश्न पूछा है कि जापानी एन्सेफाइलाइटिस का कारक क्या होता है। जापानी एन्सेफाइलाइटिस का कारण क्या होता है ये बताना है। तो इसका आंसर मैं यहाँ बता दूँ विषाणु होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा, वायरस होता है। देखिए यहाँ पे 257 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न यहाँ पे कि ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली को प्रकट किया जाता है वो कौन सा अंग है। तो ईईजी के माध्यम से मस्तिष्क का बीमारियों को पता किया जाता है। इसका फुल फॉर्म बता दूं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ई से इलेक्ट्रो, ई से इंसेफेलो और जी से ग्राफ, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के नाम से इसे जानते हैं। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि केसीन दूध होता है। देखिए केसीन दूध होता है, क्या होता है, तो केसीन जो दूध होता है वो प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पे, प्रश्न है कि किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो उस तत्व का नाम बताना है जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है। तो घेंघा रोग जो होता है वो यहाँ पे आयोडीन की कमी से होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 260 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। देखिए मानव शरीर में संक्रमण जो होता है, रोगों का संक्रमण, उसे रोकने में कौन विटामिन मदद करता है, तो विटामिन ए जो है ये मदद करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा। चलिए देखिए 261 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्त दान द्वारा नहीं फैलता है। देखिए कौन सा रोग है जो भी रक्त के दान करने से वो रोग नहीं फैलता है, तो टाइफाइड है। टाइफाइड जो है नहीं फैलता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। देखिए 262 नंबर का प्रश्न पूछा है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो कैंसर के उपचार के लिए जो प्रयोग होता है वो कोबाल्ट 60 जो होता है इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो पूछा गया प्रश्न है, मीन माता रोग किसके कारण से होता है ये पूछा है। तो मीन माता जो होता है यहाँ पे पारा की कमी से होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए जो पूछा गया है, प्रश्न यहाँ पे प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि सनशाइन विटामिन है। देखिए सनशाइन यानी कि कौन सा विटामिन जो है सन सूर्य में पाया जाता है, तो विटामिन डी जो है सूर्य में पाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका डी से हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए 265 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि पीत ज्वार संचरित किया जाता है। देखिए पीत जो ज्वार होता है वो संचरित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा एंडीज के द्वारा। देखिए एंडीज मक्खी होता है इसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 266 नंबर का प्रश्न देखिए पूछा गया है, प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है। देखिए कौन सा रोग है जो संक्रामक है ये बताना है। तो संक्रामक रोग ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे डिप्थीरिया हो जाएगा। आपका यहाँ पे आंसर जो है बी सही हो जाएगा। चलिए 267 नंबर का प्रश्न देखिए जो पूछा गया है, प्रश्न यहाँ पे 267 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। उस रोग का नाम बताना है जो वायु के माध्यम से फैलता है, ये बताना है। तो वायु के माध्यम से जो फैलता है उसका नाम यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लेग, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ये बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फॉलिकम। देखिए फॉलिकम जो है एक विटामिन है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए 269 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। यदि हम किसी सब्जी को छील देते हैं उसके बाद से उसे धो देते हैं तो उसमें से कौन सी विटामिन जो है निकल जाती है, तो विटामिन बता दूं यहाँ पे सी जो है निकल जाती है। इसलिए सब्जियों को धोने से पहले ही धो लेना चाहिए और तब उसे काटना चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर पूछा गया है, 170 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन प्रोटीन जो है दूध में पाया जाता है। तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन जो होता है उसे हम केसिन के नाम से जानते हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा।